बंदा आलिया भट्ट का बड़ा फैन है, मतलब इतना कि उसने सड़क 2 टाइम से ज्यादा देख लिया है। अब और क्या कहें। जी शुक्रिया शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी खराब था बस, अब ठीक हूँ। नहीं नहीं, कोरोना नहीं। अब ये ना, जी क्या नाम है भाई साहब आपका? आशीष। नाम तो बड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा सोच भी लिया करो। नहीं, अब ये ना आपको ऐसे बंदे हर जगह मिलेंगे, मतलब कहीं भी जहां चले जाओ आप बस हल्का सा बोल दो भाई आज ना हल्की तबीयत खराब है। क्यों, कोरोना हो गया क्या? ले बड़े होकर ना यही लोग बड़े होकर वो अंकल बनते, वो होता है ना जब रिजल्ट आने वाला होता है, क्या बेटा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ तेरा, सुना रिजल्ट आने वाला है। मतलब कोई काम नहीं, खुद का बेटा 3 बार 8वीं में फेल हो चुका है, लेकिन नहीं, इनको तो दूसरे के घरों में झांकने की आदत होती है। जी यही वाले भाई साहब हैं। तो आजकल ना बिहार का मौसम बड़ा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म। हमने सुना था ना जब कोरोना आया था तो हमने सुना था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी गर्मी हो जाएगी और उस समय कोरोना खत्म हो जाएगा। अब वो मौसम आ चुका है। अब इतनी गर्मी पड़ रही है, सियासी गर्मी, सियासत की, राजनीति की गर्मी, बेहद ही भयानक। इतनी गर्मी कि अब कोरोना सोच रहा है मैं रहूं कि अब चला जाऊं। मेरी तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। रैलियां निकाली जा रही है, लंबी लंबी रैलियां। मास्क की बात नहीं करते, मास्क का तो नामो निशान ही नहीं। जी आपको ना मैं एक सटीक उपाय बताता हूं कोरोना की, नहीं फैलाने की नहीं, कोरोना से छुटकारा पाने की। अगर आपके राज्य में कोरोना बहुत ज्यादा केस बढ़ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ना आप अपने राज्य में चुनाव करवा लो। देखो रातों रात आपका मृत्यु दर घट के शून्य रह जाएगा। कोरोना केस मजाक बन जाएगा, तो फिर आएगा ही नहीं। अजी चुनाव है, कोरोना केस और चुनाव ना, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आजकल ये चुनाव का बुखार ना सब पे छाया हुआ है, मतलब सब पे, बच्चा बड़ा बूढ़ा सब पे। कल की बात है, हम लोग शाम में निकले थे यूं ही, मैं और कुछ दोस्त। तो मेरे एक दोस्त ने बोला भाई मेरे पापा ना चक्कर खाकर गिर गए। दूसरा बोलता है अच्छा, बोला हाँ। टिकट नहीं मिला क्या? टिकट? बोलता हाँ, आजकल तो जिसे टिकट नहीं मिल रहा वो वहीं पे चक्कर खा के गिर जा रहे हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब तो भाई हद होती है राजनीति की, लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है, लोगों के दिमाग में। अब आपको एक केस बताता हूँ। मैं, मेरा दोस्त और सब कोई जा रहे थे सड़क से होते हुए, यूं ही शाम में निकल जाते हैं। भाई कोरोना है नहीं, राजनीति रैलियां इतनी हो रही है कि दिन में आप निकल नहीं सकते, कुछ सुन ही नहीं पाओगे। उनका लाउड स्पीकर ही इतना तेज है कि अपनी आवाज़ गले में ही रह जाती है। तो शाम में हम सभी निकले, तो सामने से एक चुनाव प्रत्याशी गुजरा और हमारे साइड में हमारा एक दोस्त था जो कि छात्र नेता है। उनका छात्र नेता नहीं कहिए, उनका दाया बायां हाथ है, नेता बनने की कगार पे है। तो अब उसे नेता बनने का बड़ा शौक है। तो जैसे ही सड़क पर से गाड़ी गुजरी, छपाक जोरदार आवाज आया, उसका पूरा कुर्ता, बस आप समझ गए होंगे। तो ये ना हमारे सड़क की खासियत है, मतलब आप सड़क पर निकलो, सड़क आपको बदले में कुछ ना कुछ जरूर देगा। जी भाई साहब आप दोनों साथ में आए हैं? अच्छा, कपल नहीं? अच्छा, तो एक खास बात बताता हूँ, अगर होंगे तो क्या है ना कि अगर आप कपल हैं और अगर आप तकरीबन 10-12 घंटे बिताना चाहते हैं तो आप हमारे शहर जरूर आइए। जी कम से कम 10 से 12 घंटा यूं चुटकी बजा के निकल जाएगा। जी भागलपुर से कह रहा हूँ, बस आप आइए और चले जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। नहीं जी एकदम मजे में। तो अब बंदा का हो गया पूरा कुर्ता गंदा। तो मैंने बोला भाई तेरी तो लग गई। बोलता है नहीं। मैंने बोला दाग लग गया? तो बोलता है नहीं। बोलता है दाग अच्छे हैं। बोला हद दे भाई, सर्फ एक्सेल का ऐड देखा है का? दाग अच्छे हैं,
बोलता है भाई दाग लगेंगे तभी तो नेता बनूंगा। पागलपंती की भी हद होती है। बेचारा जो चुनाव प्रत्याशी जा रहा था उसने भी गाड़ी रुकवाया। डर था ना कि अगर मीडिया में ये बात आ गई, कीचड़ उछाल दिया एक भले आदमी पे, फिर तो उसकी गई। तो बंदे ने गाड़ी रुकवाई और हमारी ओर इशारा किया। हमारा एक जो तीसरा दोस्त था दौड़ता हुआ उसके पास चला गया। जी 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 जी। अब वो जो चुनाव प्रत्याशी है वो बोल रहा है भाई साहब माफ़ करना, गलती से हो गया, वो देखा नहीं ड्राइवर ने, पैसा लीजिए और बोलिएगा अपने दोस्त को कि थोड़ा धुलवा ले, गलती हो गया, माफ़ कर देना, इस बार वोट जरूर दीजिएगा। अब मेरा दोस्त हद है भाई, बोलता है एक बात बोलूं? जी जी बोलिए ना। नहीं ऐसे नहीं, कान में थोड़ा पर्सनल है। ठीक है, कान नज़दीक लाया। बंदा ने बोला अगर जिता दूं तो इस बार का एग्ज़ाम कैंसिल करवा दोगे क्या? नहीं क्या है ना कि पढ़ा नहीं साल भर और एग्ज़ाम। अब चुनाव प्रत्याशी सोच रहा है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इस बंदे को बुला के। अब कुछ बोल तो सकता नहीं है। तो उसने बोला कि अच्छा अगर किस्मत इस बार खराब रही तो मैं अगली बार कुलपति का चुनाव लड़ूंगा, फिर मैं सोचता हूँ। आजकल ना आईपीएल का बात हर जगह होता है, मतलब आईपीएल छाया हुआ है भाई। इस बार तो कोरोना ने आईपीएल की ले ली, लेकिन फिर भी आईपीएल हुआ। दूसरे देश में हुआ, भारत से बाहर ही हुआ, लेकिन हुआ। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस किया है, आईपीएल ना जब भारत में होता है तो हर जगह होता है, मतलब रांची, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, चेन्नई, हर जगह, लेकिन बिहार में नहीं होता। उनको लगता है ना कि भाई देखने ही कौन जाएगा बिहार में। जितना का आप पूरा आईपीएल मैच देखोगे उतना में तो यहाँ एक टिकट खरीद लोगे, अगली चुनाव में खड़ा हो जाना। मतलब जरूरत ही क्या है आईपीएल का? ना जरूरत महसूस हुआ, ना क्रिकेट स्टेडियम बना, मतलब कुछ भी नहीं। अब जरूरत महसूस नहीं हुआ तो लोग नेता ही बनने लगे उसी पैसों से। पैसा दिया, टिकट मिल गया। आपको आंकड़े बताता हूं 2015 की। एक लोकल न्यूज़पेपर के अनुसार 2015 में एक सीट के लिए लगभग तकरीबन 11 से 12 उम्मीदवार जो है अपना नाम दाखिला कराते थे, पर्चा डालते थे। लेकिन इस बार 2020 में एक सीट पर तकरीबन 18 से 20 लोगों ने किस्मत आजमाया है। मतलब एक सीट पर 18 से 20 लोग, आप समझ रहे हैं? हर एक गली में नेता जन्म ले रहा है यहाँ, मतलब हर एक गली में। अच्छा ये जो नेता होते हैं ना, उनका खाना भी बड़ा अजीब होता है। जानते हैं कि भाई 5 साल ही है, हर गली में नेता पैदा हो रहा है, आखिर अगला चुनाव नहीं जीते तो बस उसी बार में जितना समय मिला पूरा का पूरा खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं, डकार तक नहीं मारते। नाम सुना होगा आपने, चारा घोटाला, सृजन घोटाला, ऐसे अनेकों घोटाले हैं जिसे आप पेपर में पढ़ लिया कीजिए। नहीं भाई पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़ पेपर इज वेरी एसेंशियल, वरना आप मेरे एक दोस्त की तरह रह जाएंगे। बंदा आलिया भट्ट का बड़ा फैन है, मतलब इतना कि उसने सड़क 2 टाइम से ज़्यादा देख लिया है। अब और क्या कहें, उसकी जनरल नॉलेज आलिया भट्ट से भी तगड़ी, मतलब स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड लेवल। हम लोग ऐसे जा रहे थे तो सामने से आके बोलता है भाई ये आजकल क्या मतलब चुनाव वगैरह क्या हो रहा है, क्या चीज़ का चुनाव है हमारे मोहल्ले में? भाई मोहल्ले में नहीं, हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तेरे घर में है? अरे नहीं, विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा क्या होता है भाई? अरे भाई विधानसभा, अरे राज्यसभा क्या होता है भाई? राज होता है ना, राजा बैठते हैं और सभा भीड़ होती है, वही राजसभा। भाई हद है, मतलब वो कहते हैं ना अंधेरी नगरी चौपट राजा, वो हाल है इन दोनों का। तो भाई थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ ले, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी विधानसभा लोकसभा चुनाव क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ ले। आजकल क्या है ना कि हर जगह लगभग हमेशा से फिक्स वोटिंग होता है, मतलब इस इलाके से इस पार्टी को मैक्सिमम वोट मिलने हैं, इस इलाके से इस पार्टी को मैक्सिमम वोट मिलने हैं। तो अब क्या है कि जैसे किसी इलाके से कांग्रेस पार्टी को वोट मिलना है, बंदा गलती से वहां से हार गया, अब सोच रहा है मैंने तो उनको कहा था कि कांग्रेस का पंजा जाके दबाना है, उन लोगों ने क्या दबा दिया। मेरा मतलब कौन सा बटन दबा दिया। यही हाल ना बीजेपी वालों का भी है, मतलब
उनका भी एक फिक्स वोटिंग है, फिक्स एरिया है कि हाँ यहाँ से बंदा बीजेपी का है तो जीत जाएगा। अब पिछली बार बीजेपी का वहां से जीत गया है, अब वापस से फिर गया है वोटिंग के लिए। अब वो जो नेता होता है ना, उनको पता होता है कि किस बंदे को अगर पकड़ लिया जाए, कौन सा बंदा अगर हाँ कर दे तो उस इलाके का सारा वोट मेरे जेब में, वरना सीधा उसके द्वार पे। प्रणाम काका। अब काका भी बड़ा शातिर होता है, वो जान जाता है वोटिंग के लिए आया है। उसको याद है कि पिछले बार ये बोला था कि सड़क बनवा देंगे, लेकिन सड़क गायब हो गया। बोलता है कौन, पहचाने नहीं बेटा। काका हम पिछले बार बीजेपी आए थे ना, आपके आशीर्वाद से जीत गए थे। अब काका कुछ बोल ही नहीं रहा। काका पहचाने नहीं हो, हम आए थे पिछले बार, आपके आशीर्वाद से जीत गए थे, बीजेपी का, आपके एरिया का। अच्छा काका इस बार भी जरा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बेटा तुम सड़क गायब हो गया, वादा किया था सड़क ही गायब हो गया। अब नेता परेशान, बोलता आप क्या बोलूं। वो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा है, मैंने ऐसा कुछ बोला था सड़क। असिस्टेंट बोलता है जी आपने बोला था। बोलता है तो क्या हुआ, सड़क का क्या हुआ। आपने अपने भतीजे को दे दिया टेंडर, उसने सारा हजम कर गया। अब नेता कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन नेता बड़ा चालबाज होता है, तो अब क्या बोले, वोट तो लेना है। चाचा ये टेंडर पास हो गया, मैं बात कर लिए, वो जरा कोरोना के कारण नहीं हो सका, कंप्लीट हो जाता चाचा, एकदम कंप्लीट आपके घर के बगल से गुजरेगा चाचा, NH यहीं से गुजारेंगे। वोटिंग चाचा दे दीजिएगा। चाचा बड़ा शातिर है। अब बेटा हम क्या वोटिंग देंगे, हम उतना दिन रह सकेंगे, एक पैर तो कब्र में, दूसरा कब चला जाए। हम नेता सोच रहे हैं मनी मन, बुढ़े जाते जाते तो भला कर दे, कुछ नेक काम कर दे। मैं ना ट्यूशन से लौट कर आ रहा था, सामने से मुझे एक महागठबंधन आता हुआ नजर आया। मतलब पूरी की पूरी गठबंधन की बागडोर उसने अपने हाथों में संभाल रखी थी, मतलब नशे में पूरा टल्ली। सर पे उसने कांग्रेस की टोपी लगा रखी थी, मानो कांग्रेस वालों ने उस पर आशीर्वाद का हाथ रखा हुआ हो। पर उसने यूं कंधे पर ना गमछी सा लटकाया हुआ था जदयू का, जिसका एक तीर उसके दिल पर लग रहा था। मुझे बड़ा दर्द हुआ देखकर। और उसने हाथों में कमल छाप लिया हुआ था। मैंने पूछा चाचा कहाँ, बंदा पूरा टल्ली। ऐसे कहता है जी यही। मैंने बोला कहाँ रहते हो। बोला मैंने बोला हाँ मैं चुनाव में रहता हूँ। मैंने बोला घर कहाँ है। जहाँ चुनाव वहाँ मेरा घर। बंदे को कुछ होश ही नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था, पर बंदा होश में था। मैंने बोला रहते कहाँ हो। बोलता भाई जहाँ चुनाव होता है वहाँ रह लेता हूँ, फ्री खाना, फ्री पीना, फ्री सोना। भाई देश में तो हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता ही है, सालों भर चुनाव। इतने पैसे जो खर्च होते हैं तोरा मैं भी पी लेता। मैंने कहा वो तो ठीक है चाचा, पर थोड़ा सड़क के किनारे चलो, किसी ने देख लिया तो। ऐसा गठबंधन इस बार तो संभव नहीं। बोलते क्या मजाक करते हो बेटा, सड़क पर चलने वालों पर कौन ध्यान देता है। हम तो यूं ही है सड़क के मुसाफिर, चलते रहते हैं, बस यूं ही चलते रहते हैं। जी शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोग भी जाते जाते एक नेक काम कर दीजिए, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। Hey, what's up, all you lovely people? Please subscribe and follow me on all social media. Your support is very much appreciated. Thank you.